हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2023 का सेट चल रहा है AZ और हमने सारे सेट जो हैं 2023 के अपलोड कर दिए हैं, जबकि 2024 के भी हम सारे अपलोड कर चुके हैं, 2025 के भी कर चुके हैं, 2022 के भी ढेर सारे सेट हमने अपलोड कर दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर 2024 के सारे सेट देख सकते हैं, 25 के भी देख सकते हैं और 22 के भी देख सकते हैं और 23 के भी देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। ये ऑप्शन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे, सदिश इतना पर सदिश इतने का प्रक्षेप्य ज्ञात कीजिए। तो इस बात को समझते हैं, हमें किसे ज्ञात करना है? सदिश I - J का प्रक्षेप्य ज्ञात करना है। तो ओके, अब समझिएगा, एक वेक्टर ले लेते हैं, सदिश ले लेते हैं A, एक ले लेते हैं हम लोग B। हमें A का निकालना है, A सदिश A का निकालना है प्रक्षेप्य, ठीक है। तो क्या होता है, वो कहाँ जाएगा? वो B पर आ जाएगा, ठीक है। तो B पर जो उसकी इमेज आएगी ना, छाया आएगी, उसकी प्रक्षेप आएगा, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब B में यानी B की डायरेक्शन में फाइंड किया जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है कि एक्स एक्सिस में अगर हम लोग किसी भी चीज़ को शो करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें एकांक सदिश लेना पड़ता है I। अगर किसी ने लिख दिया है I - के 5J और प्लस के 2K, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि x पर तो वो 2 डिस्टेंस चलेगा वेक्टर, और y पर चला है -5 और z पर चलेगा 2। आपने कैसे बता दिया? आपने ये देखकर बताया कि जो I J के हैं ना, ये आपके क्या है? एकांक सदिश हैं। ये क्या है? एकांक सदिश हैं। इनके द्वारा ही डायरेक्शन क्लियर होती है। तो x अक्ष पर डायरेक्शन क्लियर करने के लिए एकांक सदिश कौन होता है? I। आ रही बात समझ में? तो डायरेक्शंस को बताने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? एकांक सदिश। तो यहाँ पर भी सवाल यही है, हमें A का निकालना है B की दिशा में। तो B की दिशा में निकालना है, डायरेक्शन के निकालना है B की डायरेक्शन में। तो B का क्या लेना पड़ेगा? कैप। किसका निकालेंगे आप? A का निकालेंगे, तो A बन जाएगा यहाँ पर डॉट। तो A डॉट B कैप। और थोड़ा सा स्मार्ट करके लिखेंगे। हम सब जानते हैं किसी के ऊपर कैप लगा होता है तो कैसे बनता है कैप? वेक्टर को उसी के मोड से क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। तो इसका मतलब यहाँ बन जाएगा B का वेक्टर और डिवाइड में आ जाएगा B का। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। बात समझ में आ गई आपके? अब अपना क्वेश्चन समझते हैं। ये कह रहा है सदिश इतने पर इतने का निकालना है। तो ठीक है, हम बताओ कौन सा है कौन सा B है? इतने पर निकालना है ना, डायरेक्शन इसकी आ गई, इनके B बन गया। इतने का निकालना है तो ये बन जाएगा हमारा क्या? A बन जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? क्योंकि ये ऑप्शन है ना, इसलिए मैं इसको ऐसा करा रहा हूँ, A डॉट B। नीचे कौन आएगा? जिसकी डायरेक्शन में मांग रहा है। तो इसकी दिशा में मांग रहा है ना, तो B नीचे आ जाएगा। I - J डॉट I प्लस J अपॉन में मॉड में I कौन सा आएगा? प्लस वाला माइनस वाला? अरे भाई, जिसकी दिशा में जा रहा है, सदिश I प्लस J पर मांग रहा है ना, इस पर मांग रहा है। तो ठीक है, इस पर मांग रहा है, इसकी दिशा पर मांग रहा है, तो ये नीचे आ जाएगा। अब सोल्व करिए, I वाले के I वाले से करेंगे तो 1, J वाले J वाले से करेंगे तो -1, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट में I के गुणांक प्लस J का गुणांक। तो ऊपर देखें तो 1 से 1 कट गया, ऊपर बना 0, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2। फाइनल आंसर निकल कर आ गया आपका 0। तो यानी कि ये जो ऑप्शंस बनेगा 0, वो बना हमारा 4th वाला। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।